हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद इसफली के संग। जैसे कि सर्वविदित है, पंचायत चुनाव 2021 चल रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम सांविधिक लिफाफे और असंवैधानिक लिफाफे किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, किस लिफाफे के अंदर कौन से लिफाफे रखे जाएंगे, इस पर आज चर्चा करेंगे और अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही आप सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। प्रपत्र 40 त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन रीसेट मीमो। तो आज हम सबसे पहले ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा लिफाफा होता है सांविधिक और असंवैधानिक कौन सा लिफाफा होता है। तो सांविधिक लिफाफे वह लिफाफे होते हैं जो लाख से सील किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण लिफाफे होते हैं। ये सील बंद मोहर बंद होते हैं। और असंवैधानिक लिफाफे वो लिफाफे होते हैं जो सील नहीं किए जाते हैं, ये उससे कम महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण दोनों ही होते हैं लेकिन ये कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शाम को ले जा कर के इन लिफाफों को सामग्री ले जाने के बाद इन पर एड्रेस लिख लेंगे। एड्रेस इस प्रकार से लिखेंगे, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति सीलबंद, और ऊपर लिखेंगे विकास खंड, मतदान स्थल का नाम व क्रमांक लिखेंगे, फिर बूथ संख्या लिखेंगे और ग्राम पंचायत। ये चीज आपको मिल चुकी होंगी और उसी अनुसार आप यहाँ पर इसको फिलअप कर देंगे। पीठासीन अधिकारी का नाम और साइन कर देंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो ये सभी जितने भी आपको लिफाफे बनाने पड़ेंगे उन सभी लिफाफों पर ये एड्रेस लिखना पड़ेगा और साथ ही उस लिफाफे का क्या नाम है वो भी आपको लिखना, साफ अक्षरों में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो इस पे सबसे पहले यहाँ पर हम ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे यहाँ पर, फिर क्रम संख्या लिखेंगे जो आपको मिली जाएगी, फिर आप पीठासीन अधिकारी का नाम लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे आप मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक यहाँ लिख देंगे इसके सामने, और मतदान स्थल का नाम व क्रमांक यहाँ पर इस पर लिख देंगे। जब सामान जमा किया जाता है तब हमें ये प्राप्त होती है और उस पर इसकी रिसीविंग भी हमें प्राप्त करनी होती है, अन्यथा आप यह माना जाएगा कि आपने सामान या सामग्री जमा नहीं की है। इसलिए जब आप उस स्थल पर जाएंगे, कलेक्शन सेंटर पर जाएंगे, डिपॉजिट सेंटर पर जाएंगे, तो उस टाइम आप उनसे साइन जरूर करा लें। सांविधिक मोहरबंद लिफाफे, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या आता है। सीलबंद आयरन जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो। ये चिन्हित प्रति वो प्रति होती है जो P1 के पास सूची होती है, उसमें चिन्ह करता है, वो महिलाएं और पुरुषों को चिन्हित करता है, तो वो ये वाली होती है। उसको हम एक पैकेट बनाएंगे और इसके अंतर्गत डाल देंगे। फिर बात आती है पॉइंट नंबर 2 की, सीलबंद आवरण जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों को प्रतिपूर्ण के साथ साथ निविदित मतपत्रों के प्रतिपूर्ण भी हों। तो प्रयुक्त मतपत्रों के जो प्रयुक्त किए गए हों, जिसको हमने प्रतिपूर्ण दिए हैं, जितनी वोट हमारी डल चुकी हैं वो वाली होती हैं। और निवेदित मतपत्रों, यदि कोई निवेदित
आया है। निवेदित मतपत्र से वो होते हैं टेंडर वोट। यदि कोई वोटर आया P1 के पास और P1 ने बताया कि ये वोट पहले डल चुकी है, वो कहता है कि मैं हूँ, ये असली मैं हूँ, और वो साबित कर देता है, तब उसकी वोट डलवानी पड़ती है। लेकिन उसकी वोट मतपेटी में नहीं डलवानी पड़ती है, उसकी वोट अलग ही लिफाफे में डलवानी पड़ती है। और तब इस प्रकार की प्रति मतपत्र निवेदित मतपत्रों के प्रतिपूर्ण तैयार किया जाता है। यदि निवेदित मतपत्र यदि मतदाता नहीं आता है यदि कोई इस प्रकार की वोट नहीं डलती है, तब हम एक पर्ची लेंगे, उस पर निल लिखेंगे, साइन करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे। तो इस प्रकार के लिफाफे 4 बनेंगे। एक चीज ध्यान रखना आप कि प्रत्येक पद के लिए प्रति लिफाफा बनना आवश्यक है। और आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। सीलबंद आवरण जिसमें प्रतिपूर्ण सहित ऐसे मतपत्र हैं जो हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त नहीं किए गए हों। जैसे हम कुछ पहले बना लेते हैं, साइन कर लेते हैं, और उस पर हम साइन तो कर लेते हैं लेकिन वो प्रयोग में नहीं आते हैं, उन मतदाता को नहीं दे पाते हैं, तो हम उस स्थिति में इस आवरण को इस लिफाफे के अंतर्गत रखेंगे। और प्रतिपूर्ण यदि होता है तो नहीं है तो आप इसमें निल की पर्ची डाल देंगे। और पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, तो इसके भी लिफाफे कितने बनेंगे? इसके भी लिफाफे 4 बनेंगे। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सीलबंद आवरण जिसमें निवेदित ऐसे अन्य मतपत्र हों जो प्रयुक्त नहीं किए गए हों। तो ये वो वाला आ जाता है जिसमें निवेदित सहित ऐसे अन्य पत्र जो प्रयुक्त नहीं किए गए हों, जो किसी भी कहीं भी प्रयुक्त नहीं किए गए हों, ना इस पर साइन किए गए हों और ना ही मतदाता को दिए गए हों। तो हम इस वाले लिफाफे को पॉइंट नंबर 4 के वाले लिफाफे के अंतर्गत डाल देंगे। ऐसे ही नंबर 5 है हमारा सीलबंद आवरण जिसमें निवेदित मतपत्र और निवेदित मतपत्रों की सूची रखी गई हो। तो ये भी निवेदित मतपत्र यदि आपका बनता है तो रखेंगे और नहीं है तो आप निल की पर्ची डाल देंगे। और निवेदित मतपत्रों की सूची, इसमें आप निल की सूची डाल देंगे परिस्थिति के अनुसार। इसके भी 4 लिफाफे तैयार किए जाएंगे। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। हम सीलबंद आवरण जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र हों। तो इसके भी 4 लिफाफे तैयार किए जाएंगे। यदि हमारा किसी कारण से हमारे मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किया गया मतपत्र हो, किसी भी कारण से हो, तो उसको हम इसके लिफाफे के अंतर्गत डाल देंगे। यदि नहीं होता है रद्द तो हम क्या करेंगे, एक निल पर्ची लिखेंगे और उसके अंदर डाल देंगे। पॉइंट नंबर 7 सीलबंद आवरण जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों। तो ये क्या है, इसमें यदि हमारा रद्द किया गया मतपत्र है, जैसे बाहर गिर जाता है या मना कर देता है किसी कारण से कि मैं नहीं डाल रहा, तो वो वाले मतपत्र उसको हम पॉइंट नंबर 7 के लिफाफे के अंतर्गत डालेंगे। इसके भी 4 लिफाफे बनाए जाएंगे और उसके अंतर्गत डाल करके सील कर देंगे। पॉइंट नंबर 8 अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने हेतु लिफाफा। ये वो लिफाफा होगा जिसमें हमने कहीं भी साइन नहीं किए हैं, कहीं भी मतदाता को नहीं दिया गया है, ये अछूते मतपत्र होते हैं। इसको हमें पॉइंट नंबर 8 के लिफाफे के अंतर्गत डालने होते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 मतपत्र लेखा का लिफाफा बिना सील किया हुआ। तो ये पॉइंट नंबर 8 भी 4 लिफाफे में तैयार किया जाएगा, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग। और मतपत्र लेखा का लिफाफा बिना सील किया हुआ, तो ये 11/6 का होगा और इसमें हम भी 4 प्रकार के लिफाफे तैयार किए जाएंगे। और हो सकता है कि इसमें यदि वार्ड आपके 1 से ज़्यादा हों
तो आपका, क्योंकि प्रत्येक वार्ड के लिए सदस्य पद के लिए बता रहा हूँ, प्रत्येक सदस्य पद के लिए, क्योंकि हर वार्ड के लिए अलग अलग कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो हर वार्ड के लिए अलग अलग मत पत्र लेखा तैयार किया जाएगा। तो इसके 4 के बजाय आपके 6 भी हो सकते हैं। तो ये आप इस पर यहाँ ध्यान देंगे, तो इसके आप 4 के बजाय 6 हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, आपके वार्ड के अनुसार। अब चलते हैं, ये बिना सील किया हुआ रहेगा, इसको सील नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 9 को, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर आता है पॉइंट नंबर 10, सील्ड मतपेटी को हम सील्ड कर ही देंगे। और पीठासीन अधिकारी की डायरी, इसको भी हम सील नहीं करेंगे, ये भी हमारे हाथ में रहेगी। और मतपत्र लेखा भी हमारे हाथ में रहेगा, सील्ड मतपेटी का भी हमारे हाथ में रहेगी। तो ये 3 चीज हमारे हाथ में रहेंगी। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 12। तो इस प्रकार से हम इन सभी को 11, ये हुआ हमारे यहाँ हुए 8 लिफाफों को बंद सील करेंगे। और बड़े लिफाफे के अंतर्गत जो सबसे बड़ा लिफाफा होगा उसके अंतर्गत सांविधिक लिखेंगे इस प्रकार से, और उनके अंतर्गत अंदर रख देंगे इन सभी लिफाफों को। आगे चलते हैं असंवैधानिक लिफाफों की तरफ। तो असंवैधानिक में हम लिफाफे बता ही चुके हैं कि संवैधानिक लिफाफे कैसे कौन से होते हैं जो सील नहीं किए जाते हैं। नंबर 1 इसमें क्या आता है, जिसमें निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न हो। तो ये जो चिन्हित प्रति से अलग होती है उसको हम बाकी को सभी को इसमें अंतर्गत रख देंगे। फिर आता है पॉइंट नंबर 2, आवरण जिसमें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र हों। तो उसको हम, इसका भी एक मतपत्र, इसका भी एक लिफाफा होगा और ये 9/4 का होगा, इसके अंतर्गत हम रख देंगे। फिर है हमारा पॉइंट नंबर 3, आवरण जिसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हो। तो इसका भी हमारा एक लिफाफा बनेगा। और यदि नहीं है तो यदि नहीं इस प्रकार का बनता है तो हम उसके अंदर नील की पर्ची डाल करके डाल देंगे। फिर पॉइंट नंबर 4 है, सीलबंद आवरण में आपत्तिकृत मतों की सूची। सीलबंद आवरण में आपत्तिकृत मतों की सूची। तो ये सीलबंद आवरण है, आपत्तिकृत मतों की सूची। यदि कोई आपत्तिकृत चैलेंज वोट होती है, तो चैलेंज जब आपत्तिकृत होती है तो हम उसकी सूची बनाई जाती है, तो हम उसकी सूची को इसमें डाल देंगे और इसको सील कर देंगे। ये एक ऐसा असंवैधानिक लिफाफे के अंतर्गत ये ऐसा लिफाफा होगा जो सील किया जाएगा। और पॉइंट नंबर 6 में आ जाते हैं, 5 में, आवरण जिसमें नेत्रहीन और दिव्यांग मतपत्रों की सूची और साथियों की घोषणाएं। यदि इस प्रकार का आपका लिफाफा तैयार कोई परिस्थिति आती है, कोई आप डलवाते हैं, तो इस प्रकार उसमें डाल देंगे, अन्यथा आप एक नील की पर्ची बनाएंगे और इसके अंतर्गत साइन करके डाल देंगे। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 6, आवरण जिसमें निर्वाचकों से उसकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं और ऐसे निर्वाचक हों, तो इसको भी हम नील पर्ची बनाएंगे और इसके अंतर्गत डाल देंगे। आप ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, आपको जितना शॉर्टकट हो सकता है उतना शॉर्टकट की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। ये जितने भी असंवैधानिक होते हैं ये लगभग शॉर्टकट वाले होते हैं। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7, आवरण जिसमें आपत्ति किए गए मतों की संबंध में रसीद बही और नकदी यदि कोई हो तो रखी हो। तो ये चैलेंज वोट वाली बात आती है। यदि हम चैलेंज वोट डलवाते हैं, चैलेंज की स्थिति आती है, चैलेंज वोट वो होती है जब कोई वोटर आता है और P1 उसका नाम बोलता है, लेकिन वहां पर खड़ा कोई भी अभिकर्ता या प्रत्याशी ऑब्जेक्शन करता है कि ये
ये रामचरण नहीं हैं। और यदि रामचरण के सही पाए जाने पर रसीद, बही और नकदी रख दी जाएगी, अन्यथा नील की पर्ची रख दी जाएगी। वहाँ पर इसमें रखेंगे, इस रसीद नकदी को तैयार करके रख देंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा ना हो। तो यदि कोई चैलेंज बोर्ड की स्थिति आती है तो हम रसीद के इसको इसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 7 के अंतर्गत रख देंगे। पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं, जिसमें प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हों। तो क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं कौन सी होती हैं? तो क्षतिग्रस्त जो जिन्हें हम ग्रीन पेपर सील कहते हैं, यदि वो फट जाती हैं किसी तरीके से लगाते हुए या वैसे फट जाती है लगाते हुए, तो उसको हम पॉइंट नंबर 8 के लिफाफे के अंतर्गत रख देंगे। प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त, क्योंकि प्रयुक्त भी हो गई, वे प्रयोग भी हो गई हैं और वो टूट भी गई हैं, तो हम उसको लिफाफे नंबर 8 के अंतर्गत रख देंगे। फिर आते हैं 9 पे, अवशेष पत्र मुद्रा का लिफाफा बिना सील किया हुआ। तो अवशेष यदि हमारी इससे अलग बच जाती है, क्षतिग्रस्त से भी बच जाती है और जो हमने पेटी में लगा दी है उससे बच जाती हैं, तो हम उसको अवशेष लिफाफा नंबर 9 के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन इसकी सील नहीं करेंगे। फिर आता है लिफाफा नंबर 10, अन्य घोषणाएं संबंधित लिफाफा। यदि हमारी 3 प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं, जब हमारा मतदान प्रारंभ होता है तब, अंत होता है तब, और जब हमारी अनुवर्ती पेटी प्रारंभ की जाती है तब, तो 3 प्रकार की घोषणाओं का लिफाफा हम लिफाफा नंबर 10 के अंतर्गत रख देंगे। अब आते हैं हम तीसरे प्रकार का लिफाफा, सामयिक हो गया, असामयिक हो गया। अब तीसरा प्रकार का लिफाफा तैयार करते हैं तो वो किस प्रकार की सामग्री आएगी? धातु की पत्ती पुसर, जो आपके पास थोड़ा सा बच जाता है, कागज वगैरह से बच जाते हैं, तो ये उसके अंतर्गत आ जाएंगे। अन्य कागज, धारदार पत्ती, पीठासीन अधिकारी के लिए निर्देश पुस्तिका, अमिट शाही की शीशी, धातु की सील और स्टैम्प पैड, शोभिन चिन्ह की मोहर। और एक धातु की सील जो होती है, इसको आप अपने हाथ में रखेंगे। तो आपके हाथ में कौन कौन सी चीज हो गई? पीठासीन की डायरी हो गई, मत पेटिका हो गई, मत पत्र लेखा हो गया, और ये आपकी धातु की सील हो गई। तो इसको आप हाथ में रखेंगे। तो जो आइटम हाथ में रखे जाएंगे, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, समझा देंगे। और शुभचिन्हक चिन्ह की मोहर, इसको भी हाथ में रखें तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार से प्राप्तकर्ता के दिनांक व पद सहित यहाँ पर साइन कर देंगे, पीठासीन के यहाँ पर साइन कर हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। 2 बड़े लिफाफों पर सामयिक और असामयिक लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे। उसके पश्चात सामयिक लिफाफों में 1 से 9 छोटे लिफाफों को सील करके बड़े लिफाफे में रखकर उसे सील कर देंगे। असामयिक लिफाफे में 1 से 10 तक के लिफाफों को रख दें और इन दोनों लिफाफों को, सामयिक और असामयिक लिफाफों को अलग अलग सुतली में बांध करके रख देंगे और आप अपने साथ ले जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब